एक्टिंग से ज्यादा शाहरुख की सफाई के फैन हैं घर वाले। सुपरस्टार बोले कोना कोना चमका देता हूँ। इंडियन सुपरस्टार शाहरुख खान की एक्टिंग के तो सब फैंस हैं ही, मगर उन्होंने एक और हुनर डेवलप किया है जिसके सबसे बड़े फैंस उनके घर वाले हैं। शाहरुख ने बताया कि एक्टिंग के बाद उनकी दूसरी सबसे फेवरेट चीज सफाई है और उन्हें ये काम बहुत पसंद है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के साथ एक पॉडकास्ट में शाहरुख ने ये खुलासा किया। पॉडकास्ट में शाहरुख से सवाल किया गया कि कोविड के वक्त जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो क्या सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए सुपरस्टार ने बताया, दिन भर में 2-3 घंटे के लिए 200 लोगों का पूरा संसार आप पर ही फोकस होता है। मैं वो अटेंशन मिस कर रहा था। मुझे वैक्यूम करना, अलमारियां साफ करना और कोने कोने में घुसकर सफाई करना बहुत पसंद है। शाहरुख ने कहा कि उन्हें ये मेडिटेशन जैसा लगता है और बहुत प्यारा भी लगता है। शाहरुख ने हंसते हुए कहा कि शायद कुछ दिन में घर के लोग भी सेट के लोगों की तरह उन्हें सफाई पर थम्स अप देने लगेंगे। शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब अपनी बेटी सुहाना के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। सुजय घोष के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक एक्शन क्राइम थ्रिलर होगी। घर बैठे शुरू करें ये 6 आसान बिजनेस, पैसों की दिक्कत हो जाएगी खत्म। घर बैठे कमाई के तरीके। अगर आप घर से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे आइडियाज बताएंगे जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। साबुन पैकिंग का काम। आप अपने घर में साबुन पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नजदीकी साबुन फैक्ट्री से ऑर्डर लें और घर से ही साबुन पैक करें। पेंसिल पैकिंग का काम। पेंसिल पैकिंग का काम भी घर से किया जा सकता है। नजदीकी कंपनी से बात करके ऑर्डर लें और पेंसिल पैकिंग शुरू करें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचें। मोमबत्ती, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसी चीजें बनाकर आप घर से ही बेच सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेचें। ऑनलाइन ट्यूटर बने। अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इससे आप घर बैठे छात्रों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है। अपने ब्लॉग पर ज्ञानवर्धक लेख लिखें और उससे पैसे कमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करें। आप घर से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनियों को सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने में मदद करें और कमाई करें। रतन टाटा के भाई जिमी टाटा को क्यों नहीं मिली टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी। कुछ वक्त पहले रतन टाटा ने अपने भाई जिमी टाटा की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी थी। इस पोस्ट के बाद लोगों की दिलचस्पी जिमी टाटा को जानने में बढ़ गई। जिमी टाटा बेहद साधारण जीवन जीते हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। जिमी टाटा टाटा समूह से जुड़े हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर जैसी कंपनियों में वे शेयर धारक हैं। रतन टाटा ने जिमी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था, हमारे बीच कुछ नहीं आया। बता दें कि जिमी टाटा को परिवार के कारोबार में कोई रुचि नहीं है। जिमी टाटा काफी संपन्न है लेकिन कोलाबा के एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। साधारण जीवन जीने वाले जिमी टाटा फालतू के खर्चों से बचते हैं। रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर जिमी टाटा भी पहुंचे थे। असली अदरक की पहचान कैसे करें। चाय का स्वाद बढ़ाना हो या फिर सब्जी का, अदरक बड़े काम की चीज है। इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और भी कई फायदे होते हैं। आजकल हर खाने की चीज में मिलावट हो रही है, ऐसे में अदरक कैसे पीछे रहे। अदरक भी अब नकली आने लगी है। आप असली अदरक खा रहे हैं या नहीं, इसकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। जो अदरक आप बाजार से खरीद रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं। अदरक मिट्टी में होती है, ऐसे में असली अदरक में हमेशा थोड़ी मिट्टी जरूर लगी होती है। असली अदरक में तेज खुशबू होती है और नकली अदरक में कोई महक नहीं होगी। असली अदरक को तोड़ने पर महीन रेशे दिखाई देने लगेंगे, नकली अदरक में रेशे नहीं होते। अगर बाजार में चमकदार और साफ अदरक मिल रही है तो इसे ना खरीदें, ये नकली होगी। साथ ही इसे चक्कर भी देख सकते हैं। असली अदरक का छिलका अगर आप नाखून से छीलेंगे तो तेज महक आएगी, जबकि नकली अदरक का छिलका काफी हार्ड होगा। अगर आपने नकली अदरक खरीद ली है तो ये जल्दी खराब हो जाएगी, जबकि असली अदरक कई दिनों तक खराब नहीं होती। आजकल अदरक के नाम पर पहाड़ों पर उगने वाले तेहड़ के पेड़ का हिस्सा काटकर भी बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल अदरक जैसा दिखता है। ये हैं वो 7 किताबें जिन्हें दुनिया के सबसे अमीरों ने पढ़कर पाया बड़ा मुकाम। द फाउंडेशन ट्रिलॉजी, सभ्यताओं के उत्थान और पतन के बारे में एक विज्ञान कथा श्रृंखला जिसने एलन मस्क को मंगल ग्रह पर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एक क्लासिक फैंटेसी सीरीज ने कई सफल लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें जेफ बेजोस भी शामिल हैं, जो इसे प्रेरणादायक मानते हैं। द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, एक मजेदार साइंस फिक्शन सीरीज जिसकी रचनात्मक कहानी और गहरे विचारों के लिए बिल गेट्स प्रशंसा करते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डे, बिल गेट्स ने इसकी निष्ठा, कर्तव्य और पश्चाताप के विषयों के लिए सराहना की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, एक क्लासिक आत्मकथा जिसे जेफ बेजोस और अन्य उद्यमी सफलता के व्यवहारिक सुझावों के लिए सुझाते हैं। एडम स्मिथ द्वारा लिखित द वेल्थ ऑफ नेशंस, एक प्रभावशाली आर्थिक पुस्तक जिसे बिल गेट्स और कई अन्य लोग बाजार की शक्तियों और आर्थिक विकास को समझने के लिए मूल्यवान मानते हैं। द ग्रेट गैट्स, बीधन और अमेरिकी स्वप्न के बारे में एक क्लासिक उपन्यास जिसकी सिफारिश एलन मस्क जैसे उद्यमियों ने की थी। हुमायूं के मकबरे में क्यों बनाए गए थे सितारे। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा मुगलों की पहचान है। इसे हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने पति की याद में 16वीं सदी में बनवाया था। हुमायूं के मकबरे को खास अंदाज वाले आर्किटेक्चर में बनाया गया है जो मुगलों के महलों की पहचान रहा है। मकबरे के किसी भी गेट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके दोनों कोने पर सितारे बने नजर आते हैं।
मकबरे के गेट पर सितारा इसलिए बना था क्योंकि हुमायूं को एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में खास दिलचस्पी थी। हमीदा बानो के आदेश के बाद जब मकबरा बनवाया गया तो बेटे अकबर ने पिता की याद में गेट पर सितारे की आकृति बनवाई। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल रहा है। इसे फारसी और भारतीय कारीगरों ने बनाया था। इसे मुगल शैली में बनवाया गया है। यही वजह है कि हुमायूं का मकबरा और ताजमहल में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। 35 साल बाद लौट रहा SRK का डेब्यू शो। किंग खान को रिप्लेस करेंगे करोड़पति बिजनेसमैन। फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साल 1989 में आया शाहरुख खान का आइकॉनिक डेब्यू शो फौजी एक बार फिर से लौट रहा है। जी हाँ, फौजी वही सीरियल है जिससे शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। इसी सीरियल ने फैंस को बॉलीवुड का किंग दिया। अब 35 साल बाद नए अंदाज में शो का सीक्वल आ रहा है। शो के सीक्वल का नाम फौजी 2 होगा। ट्रेंड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फौजी 2 के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। हिंदुस्तान की सरहद को सुरक्षित रखने उसे बुलाया, तो पहन ली उसने वर्दी और हीरो बनने की सारी सीमाएं पार। सबसे खास बात यह है कि फौजी 2 में शाहरुख खान को करोड़पति बिजनेसमैन और अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन ने रिप्लेस किया है। विक्की फौजी 2 के लीड स्टार होंगे। तरण आदर्श ने बताया कि फौजी 2 से 12 नए चेहरों को लॉन्च किया जाएगा। इसका टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया है। शो में कुल 11 सॉन्ग होंगे। पहले सीजन की तरह फौजी 2 को भी दूरदर्शन पर कई भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। ऑस्कर से चूक गई 7 बॉलीवुड फिल्में। 16 मई 1929 को शुरू किए गए ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कारों में शामिल ऑस्कर एक्टर्स के साथ ही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स समेत कई कैटेगरीज में दिया जाता है। भारत से भी कई फिल्में अलग अलग कैटेगरी में नामांकित हुई, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिल सका। नंबर 1 मदर इंडिया 1957, नंबर 2 सलाम बॉम्बे 1988, नंबर 3 लगान 2001, नंबर 4 लाइफ ऑफ पाई 2012, नंबर 5 राइटिंग विद फायर 2021, नंबर 6 ऑल दैट ब्रीथ्स 2022, नंबर 7 द क्रिएशन ऑफ वुमेन 1961। किन लोगों को भुना चना नहीं खाना चाहिए? चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ऐसा सुपर फूड है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। चने का सेवन करने से शरीर की कई गंभीर समस्याएं दूर रहती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसका सेवन स्नैक्स के रूप में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुपर फूड भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? जानते हैं किन लोगों को चना नहीं खाना चाहिए? अगर चना खाते खुजली या फिर एलर्जी की समस्या हो रही है तो इसे खाने से बचना चाहिए। चना खाने के बाद अगर आपको पेट दर्द, गैस या बदहजमी की शिकायत होती है तो आपको चना खाने से बचना चाहिए। अगर आप यूरिक एसिड या अर्थराइटिस के मरीज हैं तो चने का सेवन ना करें। यह प्यूरिन से भरपूर होता है जो आपकी इस समस्या को बढ़ा सकता है। पथरी के मरीजों को भी चना नहीं खाना चाहिए। इसमें मौजूद ऑक्सालेट पथरी की समस्या को ट्रिगर कर सकते हैं। सनी देओल की वाइफ लिंडा है राजघराने की बेटी। सनी देओल की वाइफ का नाम लिंडा है। हालांकि उन्होंने शादी के बाद अपना रियल नाम बदलकर पूजा देओल रखा। पूजा हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन है और वह लंदन में ही पली बड़ी थी। पूजा देओल के पिता यानी सनी देओल के ससुर का नाम कृष्ण देव महल है, जो कि भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो इंग्लैंड में रहे। वहीं पूजा की मां का नाम जून सारा महल है, जो राजा महाराजाओं के घराने से ताल्लुक रखती है। बताया जाता है कि पूजा की मां ब्रिटेन की रहने वाली थी और उनका ताल्लुक ब्रिटिश घराने से है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा फिल्मी दुनिया से दूर है और उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनके लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं। दरअसल पूजा फिल्म राइटर और एक्टर भी हैं। उन्होंने सनी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना 2 की कहानी में मदद की थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा साल 1996 में उन्होंने पति सनी देओल की फिल्म हिम्मत में एक क्लब सीन में कैमियो रोल भी किया था। कहते हैं कि पूजा और सनी देओल की दोस्ती बचपन के दिनों से थी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर चुपके से शादी तक पहुंच गई। साल 1984 में सनी देओल ने पूजा से शादी कर ली, लेकिन एक्टर ने अपनी शादी को सीक्रेट ही रखा था। लेकिन एक मैगजीन में जब उनकी शादी की तस्वीरें छप गई, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। मंगेतर संग विदेश में बसी शाहरुख की बेटी, छोड़ा बॉलीवुड, डेब्यू याद कर बोली सपने। सना सईद ने 26 साल पहले कुछ कुछ होता है फिल्म में छोटी अंजलि यानी शाहरुख खान की बेटी का किरदार निभाया था। इस आइकॉनिक फिल्म से जुड़ी सना के जहन में आज भी इसकी यादें ताजा हैं। फिल्म की एनिवर्सरी पर सना ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग्स बयां की। सना ने लिखा, हर साल मुझे कुछ सबसे खूबसूरत यादों की एक प्यारी सी याद आती है जो मुझे एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत भाग्यशाली इंसान के रूप में बनाने को मिली थी। मैं बस सबसे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका पाकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इस खूबसूरत फिल्म को बनाने में मदद करने वाले सभी लोग और आप में से हर एक को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतने सालों तक इतना प्यार दिया है। इसी के साथ सना ने सभी का शुक्रिया अदा किया। 1998 में रिलीज हुई कुछ कुछ होता है फिल्म सना की डेब्यू फिल्म थी। इसे याद कर बोली, एक छोटी सी लड़की केवल सपने देख सकती है और हाँ, सपने सच होते हैं। 36 साल की सना की लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से हाल ही में सगाई हुई थी। इसके बाद से ही वो लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हिट पारी खेलने के बाद सना ने आलिया भट्ट की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिर शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। एक्ट्रेस फिलहाल किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। परमाणु बम के परीक्षण से पहले क्यों मंगाए जाते हैं लाखों टन प्याज? भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय लाखों टन प्याज मंगाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण से पहले प्याज क्यों मंगाए जाते हैं? दरअसल जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से अल्फा, बीटा व गामा किरणें निकलती हैं।
इन किरणों को काफी घातक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यह किरणें इंसान की बॉडी तक पहुंच जाए तो उसके ब्लड टिश्यू को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए परमाणु परीक्षण से पहले प्याज को उस एरिया में दबा दिया जाता है जिसमें विस्फोट के बाद इन किरणों को यह प्याज द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिसके बाद यह खतरनाक किरणें ज्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं। पोखरण में परमाणु परीक्षण के दौरान भी कई टन प्याज का प्रयोग किया गया था। मेरी मौत सेट पर हो यही इच्छा है। शाहरुख खान 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, लेकिन क्या वह ताउम्र एक्टिंग करेंगे? एक्टर ने हाल ही में बताया था। शाहरुख खान को हाल ही में स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या शाहरुख खान हमेशा एक्टिंग करते रहेंगे? यह पूछे जाने पर वह बोले, हाँ, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा एक्टिंग करता रहूंगा। शाहरुख खान ने आगे कहा था, मेरी जिंदगी का सपना यही है कि कोई एक्शन कहे और मैं फिर मर जाऊं, वो लोग कट बोलते रहें और मैं उठूं ही ना। शाहरुख खान ने कहा था कि मैं सीरियस एक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक्टिंग के जरिए जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करता हूँ। शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल और दुख देखा। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, पर गरीबी के बावजूद माँ बाप ने बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखाई। शाहरुख खान को हमेशा ही पिता मीर ताज मोहम्मद खान की सिखाई बातों का नाज रहा। वह एक फ्रीडम फाइटर थे, पर शाहरुख खान ने कहा था कि वह पिता की तरह नहीं मरना चाहते। शाहरुख ने साल 2012 में एक इंटरव्यू में अपने पिता को सबसे सफल फेलियर बताया था। भगवान नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए हैं ये 8 जानवर। लाइगर को नर शेर और मादा बाघ को क्रॉस करके बनाया गया है। लाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है। टाइगन नर बाघ और मादा शेर की संतान होती है। टाइगन आमतौर पर लाइगर से छोटे होते हैं। जोंकी जैबरा और गधे की संतान होती है। इनके शरीर की बनावट गधे की तरह होती है, लेकिन जैबरा की जगह इनके शरीर पर धारियां होती हैं। जॉर्ज जैबरा और घोड़े की संतान होता है। इनके शरीर की बनावट घोड़े की तरह होती है, लेकिन इनके शरीर पर जैबरा की तरह धारियां होती हैं। सवाना बिल्लियां घरेलू बिल्लियों और सरवल यानी जंगली अफ्रीकी बिल्ली की संतान होती है। यह अपने लंबे कान और धब्बेदार बालों के लिए जानी जाती है। बिफेलो घरेलू गाय और अमेरिकी भैंस यानी बाइसन की संतान है। इन्हें अपने माता पिता के सर्वोत्तम गुण मिले होते हैं और यह अपनी कठोरता और मांस की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। वुल्फ डॉग को भेड़िए और घरेलू कुत्ते के प्रजनन करवाकर तैयार किया जाता है। इनमें भेड़िए जैसी ताकत होती है और यह कुत्ते जैसा सामाजिक जानवर होता है। ऊंट और लामा का प्रजनन करवाकर कामा को तैयार किया जाता है। कामा में ऊंट जैसी ताकत और लामा जैसी बुद्धि होती है। मच्छर किसे ज्यादा काटते हैं? आज जरूर जान लीजिए जवाब। शाम या अंधेरा होते ही मच्छर हमारे आसपास मंडराने लगते हैं। रात में मच्छर इतना परेशान करते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। कई बार मच्छर इतना ज्यादा काटते हैं कि दिमाग घूम जाता है। मगर जानते हैं कि मच्छर आखिर किसे सबसे ज्यादा काटते हैं? कहीं वो आप तो नहीं हैं जिन्हें मच्छर कुछ ज्यादा ही काटते हैं? मच्छर किन्हें ज्यादा काटते हैं, इसका जवाब सचमुच हिला देगा। पहले जान लीजिए कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। शोध में बताया गया मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा काटते हैं। बताया गया है कि इस ब्लड ग्रुप वालों में मेटाबॉलिक ज्यादा होता है। पोछे के पानी में डालें बस यह एक चीज, घर से रफू चक्कर हो जाएंगे चूहे। यदि एक बार किसी घर में चूहे डेरा डाल ले तो उनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। गंदगी के साथ ही चूहे कपड़े और कागज जैसी चीजों को कुतर देते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आजमाकर आप चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। आप कपूर की मदद से चूहों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल चूहों को कपूर की गंध पसंद नहीं आती, वो इससे दूर भागते हैं। कपूर की मदद से चूहों से छुटकारा पाना सबसे सस्ता, सुरक्षित और सरल उपाय है। स्टेप 1, इसके लिए सबसे पहले पोछे के पानी में 4 से 5 टुकड़े कपूर डालें। स्टेप 2, अब इस पानी से घर के सभी कोनों में अच्छी तरह से पोछा लगाएं। आप चाहें तो जिन जगहों पर चूहे हो सकते हैं वहां पर कपूर के टुकड़े भी रख सकते हैं। क्या आपके पास हैं ऐसे पुराने कपड़े जो अब फिट नहीं होते? अगर आप पुराने कपड़े बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं तो ये ऐप्स कर सकते हैं यूज। इनमें मीशो, फ्रीअप, रीलव और ग्लिटोर जैसी ऐप्स शामिल हैं। इनमें से कुछ ऐप्स आपको डोर टू डोर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ब्रांडेड स्टोर्स पर भी आप पुराने कपड़े 15% डिस्काउंट के साथ वापस कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ऐप्स को आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप H&M जैसे ब्रांड के कपड़े भी ऑफलाइन स्टोर पर जाकर वापस कर सकते हैं। गूगल पर NGO नियर मी लिखकर सर्च करें और वहां जाकर भी कपड़े दे सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कपड़े कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से होने चाहिए। इसके अलावा आप पुराने कपड़े लेने वाले दुकानदारों से भी संपर्क कर सकते हैं। रणवीर सिंह को लेकर एक बात से सभी सहमत होंगे कि वो बेहतरीन एक्टर हैं। वो उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो कॉमेडी से सीरियस रोल तक में छा जाते हैं। मुकेश खन्ना का फिर से मानना है कि रणवीर शक्तिमान के रोल में फिट नहीं है। उन्होंने खुलासा किया है कि रणवीर ने 3 घंटे उन्हें बनाने की कोशिश की। बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में मुकेश बोले, सब जानते हैं कि रणवीर मेरे पास आए थे। टीवी के भीष्म पितामह ने आगे कहा, शक्तिमान को लेकर मेरा सोनी पिक्चर से भी टकराव है, पर मैंने रणवीर को ये भूमिका निभाने के लिए मंजूरी नहीं दी है। मुकेश खन्ना ने आगे कहा कि रणवीर उस दिन मेरे सामने 3 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन मुझे बताना पड़ा कि वो चंचल दिखते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देने वाले हों।
जब मुकेश खन्ना से कहा गया कि रणवीर ने सीरियस रोल्स भी किए हैं तो मुकेश खन्ना बोले, मैं रणवीर के कौशल और काम के प्रति समर्पण को मानता हूं। मुकेश खन्ना ने कहा कि रणवीर को लेकर उनकी नापसंदगी तभी शुरू हुई जब उन्होंने न्यूड फोटोशूट कराया था। हालांकि मिलने पर रणवीर ने इस पर सफाई दी। शक्तिमान पर फिल्म बनाने की घोषणा को 2 साल हो गए हैं। इसके कास्ट को लेकर ना तो सोनी पिक्चर्स और ना ही मुकेश खन्ना ने अभी तक कोई जानकारी दी है। घर में गिलोय रखना क्यों जरूरी? सदियों से दादी नानी घर पर ही जड़ी बूटियों की मदद से बच्चों को बीमारियों से बचाती रही। इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है गिलोय, जो जंगलों से लेकर बाग और घर की छत तक फैली मिल जाती है। गिलोय से बना काढ़ा कई बीमारियों का रामबाण इलाज माना जाता है। इसे पीने के ढेरों फायदे हैं। गिलोय की मदद से इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं और आप तंदुरुस्त रहते हैं। गिलोय पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, अपच, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। गिलोय शरीर से गंदे खून को बाहर निकालने में मददगार है, इससे खून साफ रहता है। गिलोय के एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को निखारने और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। गिलोय में मौजूद गुण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ ही इंसुलिन लेवल को भी सही रखते हैं, जिससे डायबिटीज नहीं होती। गिलोय गठिया की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा दिलाती है। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। गिलोय की एडाप्टोजेनिक प्रकृति शरीर के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाती है। आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो गिलोय के सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। एक्टर्स पर भारी पड़ी ये हसीनाएं, एक्शन रोल से मचाई तबाही, इंडस्ट्री में सेट किया नया बार। बॉलीवुड में हमेशा से मेल एक्टर्स का बोलबाला रहा है, जहां एक्शन रोल सिर्फ एक्टर्स के लिए ही रिजर्व रहते थे, जबकि एक्ट्रेसेस को फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाने या सपोर्टिंग रोल के लिए लिया जाता था। बॉलीवुड की ग्लैम डॉल और दमदार एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हमेशा अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता है, लेकिन अब आलिया अपने एक्शन अवतार से फैंस को क्रेजी करने वाली है। जी हाँ, 11 अक्टूबर को फिल्म जिगरा रिलीज हो रही है। फिल्म में आलिया सुपर एक्शन मोड में दिखेंगी। आलिया ने फिल्म में कई इंटेंस स्टंट्स किए हैं। एक्शन पैक्ड रोल में आलिया को देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड है। आलिया से पहले कैटरीना कैफ भी टाइगर सीरीज में काफी हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स कर चुकी हैं। कैटरीना को फाइट सीक्वेंस में जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। दीपिका पादुकोण पठान फिल्म में अपने एनर्जेटिक एक्शन अवतार से कई बड़े एक्टर्स को टक्कर देती दिखी थी। गन पॉइंट से लेकर स्टंट्स तक फिल्म में दीपिका की वर्सटैलिटी देखकर फैंस उनके मुरीद हो गए थे। रानी मुखर्जी ने भी फिल्म मर्दानी में अपने फियरलेस एक्शन मोड से फैंस को क्रेजी कर दिया था। एक निडर क्राइम ब्रांच ऑफिसर के रोल में रानी ने एक नया बार सेट किया था। पैसों की होगी बरसात, तुरंत चुने पोस्ट ऑफिस की नो स्कीम। पैसे को सही जगह निवेश करके जीवन आराम से कटता है। यही कारण है कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम को इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट मानते हैं। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस की 9 स्कीम्स हैं जिनमें निवेश से पैसा डबल हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें सालाना 8.2% ब्याज मिलता है, जो बच्चियों के लिए विशेष है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 8.2% सालाना ब्याज मिलता है, जो सीनियर सिटीजन के लिए है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें 7.7% सालाना ब्याज मिलता है, जिससे पैसा हो सकता है डबल। किसान विकास पत्र, इस स्कीम में 7.5% सालाना ब्याज मिलता है, जो किसानों के लिए बेस्ट है। मंथली इनकम स्कीम, इसमें 7.4% सालाना ब्याज मिलता है, जिससे नियमित आय का लाभ मिलता है। पीपीएफ स्कीम, इसमें 7.1% सालाना ब्याज मिलता है, जो पैसा डबल करने के लिए बेस्ट है। टाइम डिपॉजिट स्कीम, इसमें 6.9% सालाना ब्याज मिलता है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, इसमें 5.8% सालाना ब्याज मिलता है, इसमें रिटर्न कम मिलता है। इस मूलांक के लोगों पर रहती है गणेश जी की कृपा। अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति का भविष्य, स्वभाव और व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं। हर एक मूलांक किसी न किसी देवी देवता को प्रिय होते हैं। गणेश जी को प्रिय, ऐसे ही आज हम आपको उस मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान गणेश को प्रिय है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वालों पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। जिनका जन्म किसी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा। अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 5 के लोग काफी इमोशनल होते हैं। ऐसे में इस स्थितियों से बचने की जरूरत होगी। मूलांक 5 वाले गणेश जी के प्रभाव से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बिजनेस में जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। ये लोग हर चुनौती को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और पूरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करते हैं। इस मूलांक के लोग अपनी तेज बुद्धि के बल पर आसानी से धन कमा लेते हैं। ये लोग व्यापार और उद्योग धंधों में सफलता पाते हैं। बॉलीवुड के टॉम क्रूज कहलाते थे गोविंदा। देखिए चीची की जवानी की 10 बेस्ट तस्वीरें। गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार और कॉमेडी किंग के नाम से पहचाने जाते हैं। एक वक्त था जब लोग गोविंदा की एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। आम लड़कियों के साथ साथ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी चीची की दीवानी हुआ करती थी। शादीशुदा होने के बाद भी एक्टर का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा और उनके अफेयर के चर्चे भी हुए। गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी और नीलम संग जुड़ा। एक शो में गोविंदा ने माना था कि उन्हें माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी। हालांकि गोविंदा की शादी 11 मार्च 1987 में सुनीता से हुई। गोविंदा का यशवर्धन नाम का बेटा और टीना नाम की बेटी है। गोविंदा ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिनमें पार्टनर, कुली नंबर 1, राजा बाबू, हसीना मान जाएगी, भागम भाग जैसी फिल्में शामिल हैं। गोविंदा की पहली फिल्म 1986 में आई इल्जाम थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन नीलम थी। फिल्मों में आने से पहले गोविंदा एक डांसर के रूप में काम किया करते थे। गोविंदा का जन्म एक पंजाबी परिवार में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा और मां का नाम निर्मला देवी है।
इस एक्टर के 116 कुत्ते सोते हैं एसी में, कभी थे गरीब अब हैं अरबों के मालिक। मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में खूब नाम कमाया है, लेकिन एक्टर ने फिल्मों से ज्यादा पैसा बिजनेस से बनाया है। मिथुन ऊटी के सबसे नामी होटलों में से एक मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। इसके अलावा टीवी शो के जज के रूप में भी उनको अच्छा खासा पैसा मिला है। मिथुन चक्रवर्ती अब तक 350 फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। साल 1989 में मिथुन की एक साथ रिकॉर्ड 17 फिल्में रिलीज हुई थी। मिथुन दा की नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए है। एक्टर ने एक या दो नहीं 116 कुत्ते पाले हैं और सभी के लिए कमरे में एसी लगा रखा है। हाल ही में खबर आई है कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमीर होकर भी खुशहाल नहीं रहता है ऐसा आदमी, कभी नहीं मिलता है सम्मान। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में ऐसे धन का वर्णन किया है जो इंसान के समाज में इज्जत छीन लेता है। ऐसा धन जिस भी इंसान के पास होता है वह कभी खुशहाल तो नहीं रह पाता है, हमेशा मन में एक भय रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह धन आपको धनवान जरूर बना सकता है, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं दे सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह धन किसी काम का नहीं होता है जिसके लिए इंसान को सदाचार त्याग करना पड़े। आचार्य चाणक्य के अनुसार सदाचार त्याग कर धन अर्जित करने वाला हमेशा दुखी रहता है, खुशियां दूर हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों की समाज में इज्जत नहीं रहती है, सम्मान न होने से दुख पहुंचता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन की चापलूसी कर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो वह हमेशा परेशान रहता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस तरह से कमाया गया धन आदमी को अंदर से आत्मगलनी और भय हर समय महसूस कराता है। आदमी को डर रहता है कि अगर गलती से भेद खुला तो पूरे समाज में इज्जत तार-तार हो सकती है। करोड़ों की कार में आमिर, ऑटो में दामाद, परिवार की सादगी पर फिदा फैंस। बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप खान्स में शुमार आमिर खान सुपरस्टार हैं। उनकी फिल्में करोड़ों का बिजनेस करती हैं। एक्टर की कमाई भी करोड़ों में है, लेकिन सारी लग्जरी होकर भी आमिर और उनका परिवार हमेशा सिंपल लाइफ स्टाइल जीते देखा गया है। आमिर बाकी सुपरस्टार की तरह शोबाजी में यकीन नहीं करते, सादगी से रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे सिंपल सिटी के मामले में उनसे 2 कदम आगे हैं। बीती रात इसका एक नजारा देखने को मिला। मां रीना दत्ता के पिता के निधन के बाद आयरा पति नुपुर सिखरे संग उनसे मिलने पहुंची थी। देर रात मां का दुख बांटकर आयरा पति संग घर निकली। इस दौरान स्टार किड को महंगी गाड़ी छोड़ ऑटो रिक्शा से जाते हुए देखा गया। आयरा और नुपुर के निकलने के बाद आमिर अपनी करोड़ों की गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। बेटी और दामाद को यूं ऑटो में जाते देख फैंस उनकी सादगी के मुरीद हो गए हैं। आयरा नुपुर की तरह आमिर का बेटा भी सिंपल लाइफ जीता है। कई बार जुनैद को भी ऑटो रिक्शा से ट्रेवल करते हुए देखा गया है। नुपुर तो बनियान में शादी करने पहुंच गए थे। दुल्हन बनी आयरा ने महंगे ब्रांडेड हील्स के बजाय कोल्हापुरी चप्पल पैरों में पहनी थी। एआई की मदद से मरे हुए लोगों के आधार पर डिजिटल अवतार बनाए जा सकते हैं जो उनकी आवाज, चेहरे के हाव भाव और बोलने के तरीकों की नकल करते हैं। एआई टेक्नोलॉजी उनके पूर्व संदेशों और इंटरेक्शन से सीखकर चैटबॉट बना सकती है जो मरे हुए व्यक्ति की तरह जवाब देती है। एआई आवाज को विश्लेषित कर उसे पुनः बनाता है जिससे मरे हुए व्यक्ति की आवाज को फिर से सुना जा सकता है। एआई की मदद से पुराने वीडियो और फोटो का उपयोग करके मरे हुए लोगों के वीडियो बनाए जा सकते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे वे फिर से जिंदा हो गए हों। एआई मरे हुए व्यक्ति की यादों, सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरेक्शन का विश्लेषण कर उनके जीवन की एक डिजिटल कहानी बना सकता है। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और एआई का उपयोग करके मरे हुए लोगों के साथ संवाद का एक इमर्सिव अनुभव दिया जा सकता है जैसे वे असल में सामने हो। एआई द्वारा बनाया गया मरे हुए व्यक्ति का डिजिटल वर्जन भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो उनके खोने से दुखी है। यह तकनीक नैतिक रूप से विवादास्पद भी है क्योंकि यह सवाल उठता है कि क्या मरे हुए लोगों की निजता और यादों का इस तरह से उपयोग करना सही है या नहीं। अपना गुस्सा उतारने के लिए देती हैं लाखों रुपए। जाने कौन है ये महिलाएं। दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब रिवाज हैं जिनके बारे में सुनकर आप एक बार जरूर चौंक जाएंगे। इसी में से एक है रेंज रिचुअल्स। जानते हैं यह क्या होता है? अगर जंगल में महिलाओं को ग्रुप चिल्लाते और जमीन पर छड़ी या डंडा पीटते दिखाई दे तो यह देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की हरकत करने वाली महिलाएं दरअसल एक रिचुअल्स में भाग ले रही होती हैं। इसे रेंज रिचुअल्स कहा जाता है। रेंज रिचुअल्स में महिलाएं अपना गुस्सा उतारने के लिए जंगल पहुंचती हैं। वहां जोर जोर से चिल्लाकर वह अपना गुस्सा निकालती हैं। कई महिलाएं अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए लाठी और डंडे भी जोर जोर से जमीन पर पटकती दिख जाती हैं। इस तरह के रेंज रिचुअल्स स्कॉटलैंड के एक ग्रुप ने शुरू किया था। वहीं कुछ महिलाएं इस काम के लिए 3.5 लाख रुपए तक की मेंबरशिप भी लेकर रखती हैं। ये महिलाएं काफी पढ़ी लिखी और कामकाजी होती हैं। ये सभी अपने परिवार, रिश्तेदार, पति, बेटे, पिता, माता किसी न किसी से दुखी होती हैं। अपने परिवार और रिश्तेदारों पर जब ये गुस्सा नहीं कर पाती हैं तो पैसे देकर इस तरह के रिचुअल्स में हिस्सा लेती हैं और अपना गुस्सा निकालती हैं। 51 साल बाद सामने आया अमिताभ जया का वेडिंग कार्ड। आमिर ने किया सरप्राइज। मेरे पास एक सवाल है, आपको अपनी शादी की तारीख याद है? अच्छा, फिर इसका कुछ सबूत दीजिए आप। सर मेरे पास सबूत है। आप तो वेडिंग कार्ड मेरे पास आपके नंबर 1 फैन होने का मैंने सबूत आपको। कौन बनेगा करोड़पति शो में इस बार बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने बेटे जुनैद खान के साथ शिरकत करने वाले हैं। शो में उन्होंने कई सवालों के जवाब तो दिए ही, साथ ही अमिताभ की निजी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को भी उजागर किया। प्रोमो में आमिर ने अमिताभ से कहा कि आपको आपकी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं रहती, तो बिग बी ने बताया 3 जून 1973 हमें याद है।
इसके बाद आमिर कहते हैं, सर इसका कोई सबूत तो दीजिए हमें, मैं देता हूँ। आपका वेडिंग कार्ड मेरे पास है, और लिफाफे में से कार्ड निकालकर उन्हें दे देते हैं। अमिताभ जया के इस सिंपल से दिखने वाले वेडिंग कार्ड पर बिग बी के पिता हरिवंश राय बच्चन की ओर से रामायण की चौपाई के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैसेज लिखा गया है। कपल का इतने साल पुराना वेडिंग कार्ड देखकर फैंस बेहद इमोशनल हो रहे हैं। लिखा, अमिताभ सर के लिए बेस्ट सरप्राइज, वो आमिर ही कर सकते हैं। बिना ट्यूशन भी क्लास में फर्स्ट आएगा बच्चा, बस फॉलो करें ये 5 पेरेंटिंग टिप्स। कई बार बच्चे पढ़ाई में रुचि ही नहीं दिखाते हैं। अगर माता पिता दोनों ही वर्किंग हो तो ट्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ट्यूशन करके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट आ ही जाए या वो अच्छे रिजल्ट ले आए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे पेरेंटिंग टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आपका बच्चा पढ़ाई में रुचि भी दिखाएगा और अच्छे नंबर भी लेकर आएगा। बच्चे के लिए एक खास जगह बनाएं जहां वह चुपचाप और ध्यान से पढ़ाई कर सके। यह जगह हवादार और शांत होनी चाहिए। मन पढ़ाई में लगे, इसके लिए घर में माहौल बनाना जरूरी है। अगर बच्चों को पढ़ाने बिठाया है तो उस समय आप भी टीवी या मोबाइल ना देखें। बेहतर होगा कि आप तब तक कोई किताब या पत्रिका पढ़ें। बच्चे की पढ़ाई में रुचि जानने के लिए उसके प्रयासों की सराहना करें। उसके किसी पाठ के याद करने पर उसे शाबाशी दें। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो उसके मानसिक और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। मन और दिमाग शांत न होने के कारण भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। इसके लिए रोज मेडिटेशन या योग कराएं। बाहर से फूल और अंदर से सांप जैसा रहो, जीवन में सफलता की गारंटी है शेक्सपियर की ये बातें। कुछ नहीं से कुछ भी नहीं आएगा, यानी सफल होने के लिए उस दिशा में काम करना जरूरी है। महंगे उपहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन्हें उपहार दे रहे हैं उनका सम्मान हो। बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ो। जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। प्यार अंधा होता है और प्यार में डूबे लोगों को अच्छे या बुरे की समझ कम हो जाती है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। जो हमारी किस्मत में नहीं है उसके लिए शिकायत करना बेकार है। एक मासूम फूल की तरह दिखो लेकिन अंदर से सांप की तरह रहो। बीती बात को बार बार याद करके शौक मनाना नई मुसीबत को बुलाने जैसा है। शैतान अपने उद्देश्य के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। YouTube पर प्रति महीना 1 लाख रुपए से अधिक कमाने के तरीके। YouTube पर चैनल बनाएं और नियमित रूप से वीडियोस अपलोड करें। अपने चैनल को मोनेटाइज करें और विज्ञापनों से आय अर्जित करें। आपके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर होने चाहिए। आपके हर वीडियोस पर कम से कम 10,000 से अधिक व्यूज होने चाहिए। आपको अपने चैनल को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। अपने दर्शकों के साथ जुड़ना चाहिए। अपने चैनल को प्रमोट करना चाहिए। स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट प्लेसमेंट से आय अर्जित करें। एफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड डील से आय अर्जित करें। ऑनलाइन कोर्सेज और ई बुक्स बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करें। इन प्रोसेस को फॉलो कर आप YouTube से 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। अमीर बनना है तो इन 3 चीजों में खर्च करें पैसा, बढ़ जाएगी धन दौलत। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में धन को सबसे उत्तम कार्यों में से एक बताया है। लोगों को हैसियत के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दान करने से किसी की धन दौलत में कमी नहीं आती है बल्कि वह और ज्यादा धनवान हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जरूरतमंदों और गरीबों की हमेशा धन से जुड़ी मदद जरूर करनी चाहिए। बेसहारा और गरीब लोगों के भोजन, कपड़ों व दवा जैसी चीजों में धन खर्च करने से पहले कभी नहीं सोचना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार आदमी को कभी भी धार्मिक कार्यों के लिए पैसा खर्च करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। धार्मिक चीजों के लिए पैसा खर्च करने वाला हमेशा धनवान रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को सामाजिक कार्यों में भी धन खर्च करने में कभी कंजूस नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। सही जगह पर धन खर्च करने से नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होता है। चाणक्य यह सलाह भी देते हैं कि दान हमेशा अपनी हैसियत के अनुसार ही करना चाहिए। हैसियत से ज्यादा दान कंगाल भी कर सकता है। 1 महीने तक चीनी न खाने से क्या होगा? कई लोग मीठे के बेहद शौकीन होते हैं। चाय, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर चॉकलेट, हर तरह से वो मीठा खाना पसंद करते हैं। लेकिन मीठे का ज्यादा सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। आइए जानते हैं कि अगर आप 1 महीने तक चीनी का सेवन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव होंगे। चीनी का सेवन बंद करने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। यह टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी कम कर सकता है। मीठी चीजों में कैलोरी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऐसे में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो मीठे का सेवन बंद करने से आपका वजन तेजी से कम हो सकता है। मीठे का ज्यादा सेवन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। ऐसे में 1 महीने तक इसका सेवन न करने से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि मीठे के ज्यादा सेवन का असर आपकी स्किन पर भी पड़ता है। ऐसे में 1 महीने तक इसके सेवन न करने से स्किन पर एक अलग निखार आ सकता है। मीठे का ज्यादा सेवन मुंह में बैक्टीरिया को तोड़कर एसिड बनाते हैं जो आपके दांतों को कमजोर कर देता है। इसका परहेज करने से आपके दांतों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। पाना है ऊंचा मुकाम तो गांठ बांध ले रतन टाटा की ये बातें। 100 की स्पीड से मिलेगी सफलता। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की ही जंग इसे नष्ट कर देती है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। आप हमेशा जिस चीज को सही मानते हैं उसके साथ डटकर खड़े रहें और जहाँ तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए। इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए।
अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में कर लें। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है, किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। दूसरों की नकल करने वाले थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, इसकी आदत बना लो। शरीर में मांस बढ़ाने के घरेलू उपाय। अगर आपके शरीर में मांस नहीं बढ़ रहा है तो खान पान में बदलाव करना चाहिए। सही डाइट लेने से शरीर में मांस बढ़ सकता है। शरीर में मांस बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपायों को अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे शरीर के मांस को बढ़ा सकते हैं। शरीर में मांस बढ़ाने के लिए केला खाना चाहिए। केला हाई कैलोरी और प्रोटीन फल है, जिसके कारण इसको खाने से शरीर में मांस बढ़ता है। अंडे का सेवन भी शरीर में मांस को बढ़ाता है। अंडे में हाई कैलोरी पाई जाती है, जो शरीर में मांस को बढ़ाता है। रोजाना कम से कम 2 अंडे खाएं। शरीर में मांस बढ़ाने के लिए डाइट में चावल को शामिल करना चाहिए। चावल खाने से भी शरीर में मांस बढ़ता है। ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। शरीर में मांस बढ़ाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। शरीर में मांस बढ़ाने के लिए खान पान के साथ ही नींद भी जरूरी है, इसलिए रोजाना भरपूर नींद लेने की कोशिश करें। किचन के स्लैब पर बेलते हैं रोटियां, जाने सही या गलत। बहुत से लोग रोटी चकले पर बेलते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोटी बेलते समय चकले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं वास्तु एक्सपर्ट से कि स्लैब पर रोटी बेलना कितना सही या गलत। वास्तु के अनुसार रसोई में रोटी पराठा बेलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चकला और बेलन को सुख और समृद्धि का कारक माना गया है। चकला और बेलन का संबंध राहु और केतु से भी माना गया है, इसलिए जिस तरह से घर में चकला और बेलन होगा उसी तरह से घर में इसका ग्रह दोष का प्रभाव भी पड़ेगा। वास्तु शास्त्र में यह कहा गया है कि रोटी बेलते वक्त चकला और बेलन का इस्तेमाल करने से घर की तरक्की होती है और वास्तु दोष नहीं लगता। चकला और बेलन को लेकर यह भी कहा गया है कि यदि बिना चकले के रोटी बेली जाए तो इससे कई तरह की बाधाएं वास्तु दोष उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा वास्तु में यह भी कहा गया है कि बिना चकले के सीधा स्लैब में बेलने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए वास्तु के अनुसार स्लैब पर सीधा रोटी नहीं बेलना चाहिए। चकले के बिना सीधा स्लैब पर रोटी बेलने से घर में दरिद्रता आती है और पाप ग्रह राहु केतु का दुष्प्रभाव घर की खुशहाली और सदस्यों की सफलता पर नजर आने लगता है। खून बढ़ाने का टॉनिक है ये चीज। आचार्य बालकृष्ण ने बताए 3 जबरदस्त फायदे। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक गिलोय भी है। गिलोय का सेवन करने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। गिलोय कई रोगों को दूर करने में काफी फायदेमंद साबित होती है। आयुर्वेद में इसे दिव्य औषधि के नाम से भी जाना जाता है। कैंसर जैसे असाध्य रोग में गिलोय का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। कैंसर रोगी को गिलोय और अंकुरित गेहूं का रस निकालकर पिलाना काफी फायदेमंद साबित होता है। गिलोय और अंकुरित गेहूं के ज्वारे में 5 से 7 पत्ते तुलसी और 4 से 5 पत्ते नीम की मिला दें। इसका सेवन करने से जिन्हें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है उनको काफी लाभ मिलता है। रोजाना 1 इंच गिलोय को कूटकर 1 गिलास पानी में डालकर और फिर अच्छे से छानकर उस पानी को पीने से रक्त संबंधी विकार नहीं होगा। बॉडी के सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और कभी बुखार का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोज सुबह गिलोय चबाने से मुख की शुद्धि होती है और पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं। गिलोय की पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके तनों में स्टार्च की भी अच्छी मात्रा होती है। ये एक बेहतरीन पावर ड्रिंक है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ कई खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा करता है। पीलिया के मरीजों के लिए भी गिलोय के पत्ते को फायदेमंद माना जाता है। कुछ लोग इसे चूर्ण के रूप में लेते हैं तो कुछ इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर पीते हैं। अगर आप चाहें तो गिलोय की पत्तियों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। हाथ पैरों में जलन या स्किन एलर्जी से परेशान लोग भी इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए गिलोय बहुत फायदेमंद है। गिलोय की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर लें और उसे सुबह शाम पैरों पर और हथेलियों पर लगाएं। यह एक सामान्य जानकारी है। किसी भी चीज को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। शांतनु नायडू एक युवा उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें रतन टाटा ने अपना असिस्टेंट और दोस्त बनाया है। शांतनु की पढ़ाई कार्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से हुई है, जहां उन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त की है। शांतनु ने एक स्टार्टअप मोटो पाउस की शुरुआत की, जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाता है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। उनकी इस सामाजिक पहल से रतन टाटा प्रभावित हुए और उन्होंने शांतनु को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। रतन टाटा और शांतनु नायडू की मुलाकात उनकी सामाजिक उद्यमशीलता के जरिए हुई और जल्द ही शांतनु उनके करीबी सहयोगी बन गए। शांतनु ने रतन टाटा की निजी और व्यावसायिक गतिविधियों में उनकी सहायता की, जिससे उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई। शांतनु ने रतन टाटा के मार्गदर्शन में कई नई पहल और प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो समाज के हित में है। शांतनु नायडू ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम आई केम अपॉन अ लाइट हाउस है, जिसमें उन्होंने रतन टाटा के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं।
रतन टाटा ने शांतनु की योग्यता, समाज सेवा के प्रति समर्पण और नेतृत्व क्षमता की सराहना की है और उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। शांतनु नायडू को रतन टाटा के विश्वास पात्र माना जाता है और वह टाटा समूह में युवा नेतृत्व के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। जड़ी बूटी से कम नहीं है ये चमत्कारी घास। आचार्य बालकृष्ण ने बताए 3 बड़े लाभ। दूब घास को काफी पवित्र माना जाता है। कई धार्मिक कार्यों में भी दूब घास का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक औषधीय पौधा भी कहा जाता है। आयुर्वेद में दूब घास के कई फायदों के बारे में बताया गया है। सुबह के समय नंगे पैर इस घास में चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। जिन्हें तनाव रहता है उनके लिए दूब घास का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए दूब घास को पीसकर पैरों में लेप लगाएं। इससे मस्तिष्क को ठंडक मिलेगी और तनाव भी कम हो जाएगा। सिर दर्द के लिए दूब का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। जिनको सिर दर्द की शिकायत है वे दूब घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर अपने सिर में लेप लगाएं। इससे सिर दर्द में आराम मिलेगा। सफेद दूब उत्तेजना को कम करने वाला माना जाता है। जो वासना से दूर होना चाहते हैं उनके लिए भी दूब बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए सफेद दूब को पीसकर 3 से 4 चम्मच रस को सुबह नियमित रूप से पिएं। इससे वासना की भावना कम होगी और वे सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। जिन्हें आंखों की परेशानी है या आंखों में दर्द रहता है वे दूब घास को पीसकर लुगदी बनाकर आंखों पर बांधें। इससे आंखों की परेशानी दूर होगी और दर्द में भी आराम मिलेगा। ध्यान रहे कि गंदे स्थानों की दूब का प्रयोग ना करें। जिन्हें नक्सीर की शिकायत है वो दूब घास के रस को निकालें और 4-4 बूंद रस को नाक में डालें। खून बहने के दौरान भी अगर इस रस को डालते हैं तो तुरंत खून बहना बंद हो जाएगा। जिनके मुंह में छाले हैं वे दूब घास का रस निकालकर थोड़ा फिटकरी मिलाकर गरारे करें। इससे मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। इसके लिए पूजा वाली दूब का प्रयोग करें। यह एक सामान्य जानकारी है। किसी भी चीज को डाइट में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। बुरा समय ला देगी झाड़ू से जुड़ी ये गलती, घर में नहीं टिकेगा पैसा। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू से जुड़ी एक गलती आपके ऊपर परेशानियों का पहाड़ ला सकती है। दरअसल घर में किसी भी समय झाड़ू लगाना ठीक नहीं होता है। ऐसा करना नुकसानदायक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर धन की देवी रूठ जाती है तो आदमी आर्थिक परेशानियों में पूरी तरह फंस जाता है। इसी वजह से वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू को कभी शाम के समय घर में नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग शाम के समय घरों में झाड़ू लगा देते हैं, जबकि सुबह के समय ही यह कार्य कर लेना उत्तम कहा गया है। मान्यता है कि अगर किसी घर में अंधेरा होने के बाद या सूर्य डूबते समय झाड़ू लगाई जाती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। झाड़ू किसी वजह से भी लगानी पड़ जाए तो शाम के समय कूड़ा घर से बाहर ना निकालें, उसे कूड़ेदान में डालें। इसके बाद सुबह सबसे पहले उठकर शाम के जमा कूड़े को घर से बाहर फेंकें। ऐसा करना ठीक रहता है। दिल्ली आए हैं तो इन जगह जरूर जाएं। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी में घूमने के लिए कई जगह हैं। ऐसे में बताते हैं कि कहां-कहां घूम सकते हैं आप। इंडिया गेट यह एक प्रतिष्ठित युद्ध स्मारक है जो दिल्ली के केंद्र में स्थित है। यहाँ पर सुबह सुबह या शाम को घूमना बहुत अच्छा लगता है। लोटस टेम्पल यह खूबसूरत बौद्ध मंदिर है जो अपने अद्भुत आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ शांति और ध्यान का अनुभव किया जा सकता है। कुतुब मीनार यह विश्व धरोहर स्थल और सबसे ऊंचा पत्थर का मीनार है। यहाँ आसपास का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है। हुमायूं का मकबरा यह एक और विश्व धरोहर स्थल है जो मुगल आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण है। लाल किला यह ऐतिहासिक किला दिल्ली का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और यहाँ पर मुगल साम्राज्य के समय की कला और संस्कृति देखने को मिलती है। जामा मस्जिद यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और यहाँ की वास्तुकला बहुत सुंदर है। अक्षरधाम मंदिर यह एक आधुनिक हिंदू मंदिर है जिसमें सुंदर बगीचे और प्रदर्शनी हॉल है। लोधी गार्डन यह एक सुंदर पार्क है जहाँ आप सुबह की सैर या पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। चाय बेचकर डोली चाय वाला ने खरीदी कौन सी बाइक। डोली चाय वाला चाय बेचकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स भी डोली के हाथ की चाय पी चुके हैं। डोली चाय वाला की केवल चाय ही नहीं बल्कि पूरा लाइफ स्टाइल ही चर्चा में रहता है। डोली चाय वाला का कहना है कि वो साउथ की फिल्में देखते हैं इसलिए वे उन फिल्मों के फैन हैं और वैसा ही लुक रखना पसंद करते हैं। डोली की टपरी नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट भी है जिसकी वीडियो काफी वायरल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोली चाय वाला किस बाइक से घूमता है? चाय बेचकर डोली चाय वाला ने KTM बाइक खरीदी है। डोली अपनी वीडियो में भी इस बाइक पर घूमता नजर आता है। डोली चाय वाला ने अपनी इस KTM बाइक पर अपना नाम भी लिखवाया है। देश की KTM की बाइक्स युवाओं में काफी पॉपुलर भी है। इसके कई मॉडल भारतीय बाजार में हैं। डोली चाय वाला अपनी वायरल वीडियो में रोल्स रॉयस कारों में भी घूमता नजर आया है।
कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहती इस मूलांक की लड़की। मूलांक व्यक्ति के जीवन में दर्पण की तरह माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। मूलांक से व्यक्ति के जीवन के कई रहस्य पता चलते हैं। आज हम बात करेंगे मूलांक 2 से जुड़े लोगों के बारे में। जिन लड़कियों का जन्म किसी महीने की तारीख 2, 11 और 20 को होता है, उनका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक की लड़कियां दिल की साफ होती हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हैं। ये अपने से बड़ों का आदर करती हैं। ये अपने परिवार के हक के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई नई सेल, सस्ते में मिल रहा iPhone 15। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर नई सेल शुरू हुई है। इस प्लेटफॉर्म पर बिग शॉपिंग उत्सव सेल चल रही है। 9 अक्टूबर से शुरू हुई ये सेल 13 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें आप कई प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद पाएंगे। सेल में iPhone 15 पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इस फोन को आप सेल से लगभग 52,000 रुपए की कीमत पर खरीद पाएंगे। इस पर 4,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा 2,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये फोन फिलहाल 57,999 रुपए की कीमत पर लिस्ट है। इस पर 4,500 रुपए तक की बचत आप EMI ट्रांजैक्शन पर कर सकते हैं। सभी ऑफर्स के बाद आप इस फोन को 51,499 रुपए के मिनिमम प्राइस पर खरीद पाएंगे। ये कीमत फोन के 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की है। ये स्मार्टफोन 6.1 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको A16 बायोनिक चिपसेट दिया गया है, जो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। iPhone 15 में 48 MP के मेन लेंस वाला ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 12 MP का है। वहीं फ्रंट में कंपनी ने 12 MP का सेल्फी कैमरा दिया है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ। आपने कछुए तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा कछुआ कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ गालापागोस है। ये गालापागोस द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये 100 साल से ज्यादा जीवित रहते हैं। इसकी 10 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नर कछुए 500 पाउंड से ज्यादा वजन के होते हैं। ये लगभग 4.5 फुट लंबे होते हैं। मादा कछुए 3.8 फुट लंबी और 350 पाउंड की होती है। गाजियाबाद से सिर्फ 3 घंटे दूर बसी है स्वर्ग जैसी जगह। नहीं देखा तो जीवन भर पछताओगे। रोज रोज एक सा काम करके अगर आप बोर हो गए हो तो वक्त आ गया है कि आप गाजियाबाद के पास बसी इस स्वर्ग जैसी जगह पर जरूर घूम आए। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल की हसीन वादियों में स्थित कोटद्वार की, जहां आपको प्राकृतिक सुंदरता के साक्षात दर्शन होंगे। कोटद्वार अपने आप में एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ मौजूद चारों ओर हरे भरे जंगल और पर्वत इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ कई नदियाँ और झरने हैं जो कोटद्वार की प्राकृतिक सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। नेचर लवर के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। दुगड्डा और लाल पानी जलप्रपात यहाँ पर घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा ट्रेकिंग और कई अन्य पर्वतीय स्थल मार्ग भी यहाँ पर मौजूद है। राम भक्त हनुमान को समर्पित सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। गाजियाबाद से कोटद्वार की दूरी 190 किलोमीटर है। यहाँ पर NH 34 के रास्ते पहुँचा जा सकता है। ये दूरी 4 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकती है। पाना चाहते हैं सफलता का ताज, तो जीवन में उतार लें खान सर की ये 5 बातें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के बीच खान सर का सिक्का बोलता है। वह पढ़ाने के अलावा छात्रों को मोटिवेट करते हैं। खान सर कहते हैं कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, जो आपका मुकद्दर बदल देगी। अगर आपको राजा बनना है तो इसके लिए गुलाम जैसी मेहनत करनी होगी। इसी के बाद सफलता मिलेगी। खान सर कहते हैं कि ऐसे सपने देखने का क्या फायदा जिन्हें पूरा करने के लिए आप नहीं जाग सकते, इसलिए पहले नींद को छोड़ दो। खान सर कहते हैं कि पूर्ण निश्चय से किया गया हर कार्य आपको सफलता दिलाता है। खान सर कहते हैं कि पानी से नहाने पर लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से नहाने पर इतिहास बदल जाता है। सफलता आपका परिचय दुनिया से कराती है, वहीं असफलता दुनिया का परिचय आपसे कराती है। बहुत ही आसान है फेसबुक से हिस्ट्री डिलीट करना। जाने स्टेप्स। हम फेसबुक पर तमाम तरह की चीजें देखते हैं, जिनमें फोटो, वीडियो, टेक्स्ट आदि शामिल हैं। कई बार हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो अच्छी होती हैं और बाद में उनकी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन हम फिर खोज नहीं पाते हैं। इस खबर को पढ़ने के बाद आप फेसबुक ऐप की हिस्ट्री आराम से देख सकेंगे और डिलीट भी कर सकेंगे। फेसबुक ऐप खोलें और ऐप के दाएं कोने में 3 लाइनों पर टैप करें। यह आपको मेन्यू पेज पर ले जाएगा। नीचे स्क्रॉल करें और सेटिंग एंड प्राइवेसी पर टैप करें। फिर सेटिंग पर टैप करें। सेटिंग पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और योर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में एक्टिविटी लॉग पर टैप करें। एक्टिविटी लॉग में जाकर वीडियो, फोटो या फीड किसी को भी चुनें और हिस्ट्री देखें। यहाँ से आप एक एक करके सर्च आइटम के बगल में दिए गए 3 डॉट्स पर टैप करके डिलीट कर सकते हैं। जब रतन टाटा जैसी शर्ट के लिए शांतनु ने खर्च की थी आधी सैलरी, ऐसी थी दोस्ती। एक कार्यक्रम के दौरान शांतनु नायडू ने रतन टाटा की दोस्ती की पूरी कहानी का खुलासा किया था कि कैसे वह रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बन गए। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जो रात के समय आवारा कुत्तों के एक्सीडेंट होने से बचाता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद ये दोनों एक गहरे दोस्त हो गए।
नायडू को बहुत खुशी हुई जब अरबपति उद्योगपति ने रात के खाने के लिए बुलाया था। इस बैठक के लिए उन्होंने रतन टाटा के पसंदीदा लग्जरी ब्रांड ब्रुक्स ब्रदर्स की शर्ट खरीदी, जैसी शर्ट रतन टाटा पहनते थे। शर्ट के लिए उन्होंने अपनी सैलरी की आधी रकम खर्च कर दी। कुछ समय बाद जब उद्योगपति को पता चला कि उन्होंने अपनी महंगी ब्रुक्स शर्ट्स किसी कील पर फाड़ दी है, तो उन्होंने वही शर्ट खरीदकर गिफ्ट की थी। शांतनु इस शर्ट के लिए पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा ने कहा था कि क्या वह अपने दोस्त को एक शर्ट भी गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इस आलीशान घर में रहते थे रतन टाटा। इतनी है कीमत, देखें तस्वीरें। उनकी अंतिम यात्रा में देश दुनिया की हस्तियां भी शामिल रहीं। रतन टाटा एक परोपकारी इंसान होने के साथ साथ बड़े दानवीरों में शुमार थे। वह एक सादा जीवन जीना पसंद करते थे। उनके पास अन्य अरबपतियों की तुलना में बहुत कम संपत्ति थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी दान कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के पास अनुमानित 3,800 करोड़ की दौलत और कुछ लग्जरी गाड़ियां थी। साथ ही उनके पास एक आलीशान घर भी है, जिसमें कुछ जरूरी चीजें शामिल हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। रतन टाटा मुंबई के कोलाबा स्थित घर में रहते थे। यह घर 14,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आलीशान घर की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जाती है, यानी यह देश के कई हस्तियों के घर से सस्ती है। इस घर में स्विमिंग पूल, कई कमरे, सनडैश, बार और लॉन जैसी सुविधाएं हैं। रतन टाटा के सरल स्वभाव के हिसाब से ही इस घर को डिजाइन किया गया था। यह घर बाहर से सफेद कलर में भव्य दिखाई देता है। रतन टाटा के पास महंगी चीजों में घर के अलावा फरारी से लेकर मर्सिडीज जैसी कारें थी। गरीबों के लिए शिलाजित कबाब है ये सफेद चीज। आ जाएगी 10 घोड़ों की ताकत। दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोगों की लाइफ में थकान से लेकर कमजोरी तक सभी ने दस्तक दी हुई है। आपकी किचन में ही एक बेहद खास और ताकतवर चीज मौजूद है, जिसको खाने के बाद आप खुद में काफी ज्यादा बदलाव देखेंगे। लहसुन पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसमें एलिसिन के अलावा विटामिन सी, B6, मैंगनीज और सेलेनियम प्रचुर मात्रा में होता है। एलिसिन नामक यौगिक लहसुन में उपस्थित होता है, जो आपके शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर में जाकर मांसपेशियों की थकान को कम करते हैं। 2 महीने तक लगातार अगर आप हर रोज 1 से 2 लहसुन की कली खाते हैं, तो ये शुक्राणुओं के लिए काफी अच्छा साबित होता है। रोजाना लहसुन की 2 से 3 कली खाने पर ये शरीर में ऊर्जा का संचार करती हैं और थकान को कम करती हैं। इसके अलावा लहसुन का पानी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो बालों के लिए फायदेमंद होने के साथ ही वजन भी घटाता है। लहसुन में कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए उपयोगी होता है। क्या होती है फ्लैक्सी एफडी? कितना ज्यादा होता है इससे फायदा? फ्लैक्सी एफडी में नियमित एफडी की तुलना में अधिक लिक्विडिटी होती है, जिससे आंशिक निकासी स्वचालित रूप से की जा सकती है। फ्लैक्सी एफडी की ब्याज दर नियमित एफडी के समान होती है, लेकिन निकासी के बाद शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। फ्लैक्सी एफडी में लचीली परिपक्वता अवधि होती है और इसमें ऑटो नवीनीकरण की सुविधा भी मिलती है। आपके बचत खाते में अतिरिक्त धनराशि स्वचालित रूप से एफडी में स्थानांतरित हो जाती है। आप निवेश राशि को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्लैक्सी एफडी में समय से पहले निकासी की सुविधा उपलब्ध है। आप फ्लैक्सी एफडी के आधार पर ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। घर में भी उगा सकते हैं ओरिगेनो का पौधा। नोट करें ये टिप्स। पिछले कुछ सालों में भारत में इटालियन डिश के माध्यम से ओरिगेनो भारतीय थाली तक पहुंच गई है। बड़े बड़े होटलों से लेकर ठेले और ढाबों तक पिज्जा, पास्ता और कई डिश में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यही कारण है कि अब भारत में इसकी खेती की जा रही है और यह काफी मुनाफे का सौदा है। घर में ओरिगेनो के पौधे को लगाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। ओरिगेनो उगाने के लिए गमले की मिट्टी को 1 दिन पहले फोड़कर तेज धूप में रख दें। अब मिट्टी में खाद मिलाकर गमले में अच्छे से डाल दें। इसके बाद गमले की मिट्टी को बराबर करने के बाद 1 से 2 इंच गहरी मिट्टी में बीज को दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल दें। ओरिगेनो को आप किसी पौधे की कटिंग से भी लगा सकते हैं। बीज से पौधा निकलने तक पौधे को तेज धूप से दूर रखें। ओरिगेनो के पौधे में समय समय पर जैविक खाद और पानी जरूर डालें। लगभग 4-5 महीने बाद पौधे में फल और फूल निकलने लगते हैं। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है अंडरवर्ल्ड? कैसे होता है यहाँ काम? जब भी हम अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते हैं तो हमें मुंबई की याद आ जाती है। दाऊद से लेकर हाजी मस्तान तक ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने सपनों की नगरी मुंबई पर राज किया। आज हम आपको बताते हैं कि क्या होता है अंडरवर्ल्ड, कैसे होता है यहाँ काम। अंडरवर्ल्ड एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अपराध की दुनिया के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से वे लोग और समूह शामिल होते हैं जो अपराधों में शामिल होते हैं। इनका काम लोगों से पैसे वसूलना और अवैध कामों को करना होता है। इसमें ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की बिक्री, हत्या, अपहरण और जुआ जैसे काम शामिल हैं। अंडरवर्ल्ड अक्सर संगठित अपराध सिंडिकेट्स के रूप में काम करता है। अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले लोग गुप्त नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। ज्यादा हंसी आने से क्या होता है? कुछ लोग किसी भी सामान्य बात पर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। ये देखने वालों को भी कई बार असामान्य लग सकता है। ज्यादा देर हंसने से विश्लेषण की क्षमता घट जाती है। इससे बेहोशी होना, धड़कनों का असामान्य होना, कार्डियक रप्चर हो सकता है। साथ ही दमे का दौरा, फेफड़ों का नाकाम होना जैसी चीजें हो सकती हैं। हंसते वक्त आप ज्यादा हवा अंदर ले जाते हैं, इससे इन्फेक्शंस की आशंका बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा हंसना मानसिक बीमारी की वजह भी हो सकती है। सामान्य बात पर बहुत ज्यादा हंसना हाइपोमेनिया की तरफ इशारा करता है। एक्सपर्ट्स हाइपोमेनिया को डिप्रेशन का भी नेक्स्ट लेवल मानते हैं।